अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फराज राजा हाजिर है अपने YouTube चैनल प्रो फराज से। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो पाकिस्तान में चल रहा है डिफ़ॉल्ट, उस पर भी बात करूंगा और आपको बताऊंगा डिफ़ॉल्ट क्या है और इसके असरात जो पासपोर्ट ऑफिस पे पड़ रहे हैं वो क्या है। तो दोस्तों मैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताऊंगा, आपको शॉर्ट सी वीडियो बनानी है कि डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं। जब कोई मुल्क IMF से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है और कर्जा लेके वो उनकी शराइत के मुताबिक नहीं चलता और उनका कर्जा वापस नहीं करता, तो वो उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। उस टाइम पीरियड में भी अगर वो पे नहीं करता तो फिर वो आके उसके एसेट पे या दूसरी चीज़ों पे कब्जा करते हैं, तो उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो ऐसे दोस्तों जैसे मैं बताने लगा कि आज पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछली गवर्नमेंट होती हैं, लेट्स सपोज अगर वो कर्जा उन्होंने कर्जा लिया IMF से लिया हुआ है या वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है, तो उस कर्जे का एक शेड्यूल बना के बता दिया जाता है कि IMF या वर्ल्ड बैंक बताते हैं कि आपने मुल्क में क्या करना है, पेट्रोल बढ़ाना है, बिजली बढ़ानी है, गैस बढ़ानी है और क्या काम करने हैं, कौन कौन से टैक्सेस लगाने हैं और मुलाजमों के ऊपर कौन कौन से टैक्स लगाने हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ानी नहीं बढ़ाई, 5 मेजर इशूज जो होते हैं वो उनको बता दिया जाता है कि आपने जब तक हमारा कर्जा लिया है तो किस तरीके से आपने हमारे मुताबिक चलना है। तो आप चलते रहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे उनकी करते रहते हैं, तो ठीक है। जब आप जाते हैं, आप लेट्स से एक इंस्टॉलमेंट नहीं गई, दूसरी गई नहीं, तीसरी गई, तो फिर वो क्या होता है कि वो आपकी तरफ देखते हैं कि भाई आप हमारी इंस्टॉलमेंट जो है इन टाइम जो है कर्जा जो लिया और वो नहीं दे रहे। तो आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे मुल्क की हालात ऐसे चल रहे हैं तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, तो लिहाजा प्राय मेहरबानी हमारा जो लोन हमें लिया वो इसे रीशेड्यूल कर दिया जाए। तो ऐसी वो रीशेड्यूल उनकी रिक्वेस्ट हो जाता है जब पाकिस्तान में फाइन बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गई, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, खसारे में जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान स्टेबल है और इंशाल्लाह ताला स्टेबल रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान अभी IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक के साथ भी, तो इसी तरीके से जो हमारे लोन है वो रीशेड्यूल हो जाएंगे और कुछ हो गए हैं तो पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और ना ही मुल्क में कोई और मुआशी और बहरान आएगा, पाकिस्तान स्टेबल रहेगा। इसी तरीके से अफवाहें चल रही हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के जा रहा है, दुनिया धड़ाधड़ पासपोर्ट बनाने पे जा रही है, पासपोर्ट ऑफिस में रश बढ़ गया कि पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा जी, दालें खरीद लो तो सब्जियाँ खरीद लो तो स्टॉक कर लो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, साल का इकट्ठा कर लो। भाई ऐसी रूमर्स के ऊपर अफवाहों पे मत जाएं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इस दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे खाने के लिए वो आपके मिकदार में मौजूद है। आप परेशान ना हो और अपने मुल्क में स्टेबल रहे, इंशाल्लाह दुआ करें पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा रहेगा और आगे भी 100 साल तक रहेगा, कभी डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला इसको संभाल रही है और संभाल लेगी, और आप परेशान ना हो, अपने मुल्क में रहें और यहीं पे मेहनत करें और मुल्क को अपना सहारा दें। तो अब लेट्स कम टू द टॉपिक कि हम वहाँ पे आते हैं। अब देखते हैं कि जी पासपोर्ट जो है आपका, जैसे बताया कि पासपोर्ट ऑफिस पे मुख्तलिफ किस्म के लोग यानी रश बढ़ गया है, कि अफवाहें ये फैल रही हैं कि वहाँ पे जो पासपोर्ट ऑफिस में ये पासपोर्ट की फीस जो है वो गवर्नमेंट बढ़ा रही है IMF के कहने पे, ये वर्ल्ड बैंक के कहने पे। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई फीस नहीं बढ़ रही, वही फीस है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इजी रहें, अपने मुल्क में रहें और मुल्क में रह के अपने मुल्क की खिदमत करें और काम। तो अब आते हैं कि जो पहले मैंने 3 वीडियो बनाई जिसमें न्यू पासपोर्ट, रीयूनिंग और लॉस, और आज के पास जो मौजूद है वो हमारा है डैमेज पासपोर्ट। की डैमेज पासपोर्ट किसे कहते हैं? डैमेज पासपोर्ट ऐसे कहते हैं कि जब एक पासपोर्ट वॉशिंग मशीन में धुल गया या कहीं आपने अलमारी में रखा, उसके चूहे ने 2-4 पेजेस जो है वो काट लिए, या कहीं मियाँ बीवी का आपस में या किसी का आपस में झगड़ा हुआ तो वो उसको फाड़ दिया गया, या बच्चों ने पेजेस फाड़ दिए या ऊपर स्याही फेंक दी या लाइनें लगा दी, वो पासपोर्ट फिर एम्बेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करती या उसकी बार कोड जो है फट जाती है, तो वो रीड नहीं होता, रीडेबल नहीं रह जाता, इसलिए वो डैमेज मिलता है। इसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन लिखेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो आपके घर के करीबी एड्रेस है, जो आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ एड्रेस, उस एड्रेस के मुताबिक जो ऑफिस होगा उसके फीस को रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर आप अपने नेशनल बैंक में जाके अपनी फीस इसकी 3000 पे करेंगे नॉर्मल के लिए, और अर्जेंट के लिए 5000, 5 साल का आपको पासपोर्ट मिलेगा। या फिर आप आसान ऐप जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसके थ्रू आप PSID लेंगे, PSID लेके प्रिंट निकाल के पासपोर्ट ऑफिस चले जाएंगे, वहां पे सीधा पहले आपके इन्फॉर्मेशन काउंटर पे फॉर्म चेक होंगे, उसके बाद आप वेटिंग हॉल में जाएंगे, वेटिंग हॉल के बाद फिर आप प्रोसेसिंग हॉल में जाएंगे, प्रोसेसिंग हॉल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बाद जब आप जाएंगे तो आपको बिठाएंगे, कैमरे के सामने बिठा के फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट थॉरली चेक करेंगे कि आपका नाम, बल्दियत,
कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो चालान फॉर्म जो आपने बैंक में पे किया उसके ऊपर ठीक है, ID कार्ड नंबर ठीक है, और उसके बाद फी आपकी ठीक है। फिर उसके बाद वो डेमेंट कैटेगरी में आपका टोकन इशू करेगा, और जब टोकन इशू होगा तो उसके ऊपर आपने सारी डिटेल पढ़ लेनी है कि आपका नाम ठीक लिखा हुआ है, फीस ठीक लिखी हुआ है, ID कार्ड ठीक है, और आपकी डेट जो आज की है, और उसके बाद डिलीवरी डेट और एक ट्रैकिंग ID उसके ऊपर आई होगी, जिसको आप inp.gov.pk पे जाके आप ट्रैक कर सकते हैं आपके पासपोर्ट किसका स्टेटस क्या है। तो उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट्स भी हो जाएंगे और फोटोग्राफ भी वहीं पे डाटा एंट्री आपका लेगा। तो लेने के बाद आपको टोकन इशू हो जाएगा। टोकन इशू के बाद फिर आपका डाटा एंट्री पे अगला स्टेप होगा डाटा एंट्री। डाटा एंट्री पे एज पर योर प्रीवियस रिकॉर्ड ही आना है। जो आपका डैमेज पासपोर्ट बन रहा है तो प्रीवियस रिकॉर्ड ही आएगा, उसके साथ सिर्फ एक डैमेज का वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। वो आपने डाटा एंट्री फॉर्म पढ़ लेना है, नाम, बल्दिया, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, और उसके बाद आपका मजहब और आपका जो उसे बाकी नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। पढ़ने के बाद अगर सारी चीजें ठीक हैं तो उसको साइन कर देंगे। देन अगला स्टेप आपका होगा आपका चेकिंग ऑफ ECL और ब्लैक लिस्ट। वो भी डाटा वाला चेक करेगा, वहां पे आपके नाम को ID कार्ड नंबर से और नाम से सर्च करेगा, कहीं आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में तो नहीं है, कहीं आप ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, क्योंकि इन चीजों में फिर आपको पासपोर्ट जारी है। आगे चल के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट और ब्लैक लिस्ट पे मैं आपको वीडियो बताऊंगा बना के कि ये किसको कहते हैं। तो देन आप जाएंगे वहां पे वेटिंग हॉल में, असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद जो वेटिंग बनी है वहां बैठेंगे। LED पे नंबर चल रहे होते हैं, 3-4 काउंटर लगे हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स के। वहां पे जिस नंबर पे आए, जिस काउंटर पे आपका नंबर आएगा, वहां पे आप जाके असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को अपना पुराना पासपोर्ट, ID कार्ड, बैंक चलान, डाटा एंट्री फॉर्म वो दिखाएंगे। जब वो चेक करेंगे, कंपाइल करेंगे नादरा के डाटा के साथ आज का डाटा, आपकी पिक्चर वगैरह, कार्ड आपका देखेंगे वैलिड है, पासपोर्ट डैमेज या एप्लीकेशन पे साइन करेंगे और आपको केस जो है ठीक है, तो आपका नाम बल्दियत पूछने के बाद आप इंटरव्यू करने के बाद फॉरवर्ड कर देंगे, बनने के लिए चला जाएगा पासपोर्ट इस्लामाबाद। उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट प्रोसेसिंग में चला गया। फिर लास्ट जब पासपोर्ट प्रिंट होके आएगा तो फिर आपके पास फिर मैसेज आएगा कि अपना पासपोर्ट रिसीव करें। टोकन जो आपके पास होगा वो आपने साथ ले जाना, उसके साइन करके उसकी बैक साइड पे 2 और ID कार्ड कॉपी साथ लगा के आपने 8 से 2 बजे तक टाइमिंग होगी, आपने पासपोर्ट वहां से रिसीव कर लेना है। रिसीव करने के बाद अच्छे तरीके से आपने देख लेना है कि बार कोड उसकी ठीक है, फोटो उसकी ठीक है, जो मेरा डाटा था अकॉर्डिंग टू दी IC वो ठीक है, तो ठीक है। फिर आप अपने सुकून से अपना घर दीजिए। तो आखिर में ये कहूंगा कि दोस्तों अपने पासपोर्ट एक कीमती चीज होती है, इसे संभाल के रखें। किसी कपड़े घरेलू औरतें हैं जो खवातीन या घर में काम करने वाली, उनको कहें कि आपकी जेब वगैरह चेक कर लिए, कहें कि गलती से कोई पासपोर्ट तो नहीं उसमें रह गया, या कोई और कीमती डॉक्यूमेंट तो नहीं रह गया। ये ऐसी जगह पे सेफ रखें जहाँ पे चूहों का कोई खतरा ना हो या दीमक का कोई खतरा ना हो, वहां भी पासपोर्ट को आप संभाल के रखें। और बच्चों की पहुंच से भी दूर रखेंगे, बच्चे इसको बस ही ना फेंकें या इसके ऊपर लाइनें मत लगाएं। बाकी मैंने प्रोसीजर भी बता दिया, फीस भी आपको बता दी है। फिर भी अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको फर्दर बता दूंगा। तो इसी तरीके से पासपोर्ट रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी और मैं फिर आपको बताता रहूंगा। तो दोस्तों आखिर में यही कहूँगा, फॉर्म पे मत जाए, ना ही पासपोर्ट की फीस पड़ रही है, ना पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान हमेशा कायम रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।